सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं एक चीज़ बहुत देखता हूँ, जब भी जिम में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आजकल हर कोई क्रिएटिन ले रहा है। क्रिएटिन 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 ले रहा है। बॉडी क्रिएटिन से नहीं बनती है और क्रिएटिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। क्रिएटिन लोग बोलते हैं कि मसल में वाटर होल्ड करता है, वाटर रिटेन करता है। तो मसल फेस में भी तो है, फेस में है, नोज़ में है, हर जगह है। आप एज से ज़्यादा बड़े लगोगे, ठीक है। वो भी हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। क्रिएटिन ये है जो बहुत लीन है, जिन पे काम नहीं कर रहा है। और ये एक टाइप का मेडिसिन होता है कि अगर किसी में वो डिफिशियंसी है तो उसको डाल के दे दो तो वो ठीक होएगा। क्रिएटिन से बॉडी नहीं बनती। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका आपसे आपका बाल का सबसे बड़ा हेयर का प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर का होगा, ठीक है। हाँ, फ़ायदा है कि आप वेट उठाने लगते हो, ये सब चीज़ें होने लगती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो क्रिएटिन तो ना ले। बॉडी बनती है आपको ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन जितना हाई रहेगा बॉडी में उतनी अच्छी बॉडी रहेगी, और टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको जब रहेगी जब आप नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फूड लोगे, ऐसी चीज़ें लोगे जिससे ग्रोथ हार्मोन बढ़े। तो इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और कार्टिसोल लो होगा, और कार्टिसोल लो होगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी मतलब अपने आप अच्छी होगी। तो क्रिएटिन लेना छोड़िए, पहले अपनी बॉडी टाइप को पहचानिए कि किस बॉडी टाइप में आप हैं, किस बॉडी टाइप में हैं, क्या आपका है, गोल है, आप कितना वेट है, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा है, आप लीन हैं या फैटी हैं, आपके लव हैंडल्स है, साइड फैट है या फिर सिर्फ पेट पे फैट है, कैसा है। उस हिसाब से अपना डाइट लीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि हम जो एक्सेस खाना खा रहे होते हैं, एक्सेस चीज़ें, आप वीक में, हफ्ते में एक बार सॉल्ट छोड़िए। सॉल्ट छोड़ने के बाद आप ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए। अच्छे से ट्रेनिंग करने का मतलब है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 सेट मसल की ट्रेनिंग करें, वर्कआउट करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप क्रॉसफिट कार्डियो करें। और जो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होगा इन सब चीज़ों में, वो है आपका वॉक। आप वॉक करते हो सुबह या शाम में। अगर कोई भी बंदा ये आपके बिना वर्कआउट के भी काम करेगा, 1 घंटे अगर वॉक करता है, स्लो या फास्ट जैसे भी मन हो, स्लो भी चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो वॉक करता है, अगर 1 घंटे वॉक करता है तो उसका फैट जाएगा, वो स्लो जाएगा। रनिंग से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वॉक। वॉक करो और डाइट लो, सॉल्ट छोड़ दो, ठीक है। बाहर मार्केट के समोसे ये सब चीज़ें छोड़ दो। आप नॉर्मल घर का खाना खाओ। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है जिसमें हरी सब्जियां ज़्यादा हो, दाल हो, और राइस रोटी खाओ। लिमिट में खाओ, मील को बांट के खाओ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप क्या करते हो कि आपको खाना भूख लगती है, आप दिन भर नहीं खाते हो, रात में एक बार भरपेट खा लेते हो, तो ओवर ईटिंग होता है। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे फैट कम होने के बजाय बढ़ता है, वो मेटाबॉलिज्म एकदम डाउन चला जाएगा, आपका बॉडी एकदम वो सही नहीं रहेगा। तो आपको एक बार में ना लेके, आपको मील, अगर 4 रोटी आपको दिन में, आप 24 घंटे में 4 रोटी खाते हो, तो 4 रोटी ना खा के आप एक रोटी 4 बार में खाओ। मतलब मील को डिवाइड कर लो, जो भी आपको खाना है, चाहे जितना खाते हो आप, उसी को 4 या 5 या 6 बार में, मतलब कि मैं रेकमेंड करूँगा 6 बार में डिवाइड करो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता है, ऑफिस होता है, काम होता है, स्कूल होता है, तो कम से कम 4 बार तो लो ही लो। ये है सीक्रेट। और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाइए। जैसे कि आप क्या करते हैं, खाना खाया, जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, थोड़ा उसको चबा लीजिए। ऐसा नहीं कि 32 टाइम ही च्यू करना है, लेकिन ऐसा तो रूल है कि जो 32 बार चबाता है उसका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसका क्या है कि हमारे मुंह से एंजाइम सिक्रेशन होता है, एंजाइम सिक्रेशन की वजह से वो खाना डाइजेस्ट होता है बहुत जल्दी। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन मैं ऐसे भी बोलूँगा कि अगर कोई भी चीज़ आप तोड़ के मुंह में चबा के खाते हो, ऐसा नहीं कि शेक बना के पी लो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पड़ा रहेगा। फिर हमारे मुंह में एंजाइम सिक्रेशन होता है, एंजाइम सिक्रेशन की वजह से वो खाना डाइजेस्ट होता है, और उसके बहुत सारे सलाइवा से बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे बॉडी में। मेटाबॉलिक रेट सही रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाएं, कोशिश करें, धीरे धीरे आदत लगाएं, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी, सबसे पहले अपने अंदर जाने की आपके अंदर क्या कमी हो रहा है। बॉडी ख़राब होने का वजह है कि आपका ग्रोथ हार्मोन में कमी, आपका टेस्टोस्टेरोन में कमी, और आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब है, ठीक है। और
ये ख़राब होते हुए भी आप खाना, आपको डाइट का नॉलेज नहीं है कि आप इतना ज़्यादा डाइट लेते हैं, आप इतना कुछ खाते हैं या फिर एकदम खाना ही छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा बॉडी ख़राब होती है। या तो आप में अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप सबसे पहले किसी डाइटिशियन या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से दिखाओ जो ये सब जानता हो, या फिर हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखो, सॉल्ट कम से कम 1 से 2 दिन छोड़ ही दो हफ्ते में, और आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, और जितना कम से कम वाइट राइस, रोटी कम से कम करो कुछ दिन तक, जब तक आपकी बॉडी बन नहीं जाती। बनने के बाद आप नॉर्मल खाना खाओ, बिल्कुल खाओ, ठीक है। और ग्रीन सैलेड जितना खाओगे, सब्जियों उबाल के खाओगे, ये सब खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सीक्रेट होता है बॉडी बिल्डिंग का, अगर लॉन्ग टर्म टिकना है तो। नहीं तो स्टेरॉयड लेके और कैप्सूल्स लेके बॉडी बहुत जल्दी बनती है। मैंने जो किया है अपनी लाइफ में, काम करते हुए भी, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा अपना ऑफिस है, सब कुछ है, मैं अपना काम, अपनी फैक्ट्री चलाते हुए भी सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि डाइट अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। थैंक्स।